हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, ले आई हूं आप लोगों के लिए एक और कमेंट चर्चा की वीडियो। ये वीडियो मेरी हर फ्राइडे को आती है, जिसमें आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो, जिस पे मैं आपको जवाब देती हूं। तो आज भी कुछ कमेंट्स हैं यहाँ पे जिन पे हम एक एक करके बात करेंगे। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपना सवाल आप मुझे लिख सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक भी जरूर कीजिएगा। सुपर थैंक्स भी आप मुझे कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए। आइए अब शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, दीदी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेल जी स्पॉट और फीमेल जी स्पॉट के बारे में बताएं। फीमेल में कहाँ जी स्पॉट होता है? लड़कों में तो मुझे नहीं लगता जी स्पॉट जैसा कोई चीज है। फीमेल में जी स्पॉट उनके वजाना के अंदर होता है। कई बार जो वजाना के ऊपर छोटा सा पार्ट होता है, क्लिटरिस जिसे कहते हैं, वो भी जी स्पॉट से कनेक्टेड होता है, ऐसा बोला जाता है। सो जो ऊपर का क्लिटरिस वाला पार्ट है वो भी बहुत सारी सेंसेशन देता है फीमेल बॉडी में, और जहां वो अंदर तक कनेक्टेड है वजाना के अंदर, वहां पे जी स्पॉट होता है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि जी स्पॉट को कैसे फाइंड किया जाए और या वो कैसा फील होता है। सो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ स्किन। आपको कुछ ऐसा अलग से फील नहीं होगा, सिर्फ जो फीमेल है वो खुद ही पता कर सकती है कि हाँ यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा सेंसेशन फील हो रही है, बहुत ज्यादा मुझे अच्छा फील हो रहा है, और यही जी स्पॉट है, वो सिर्फ खुद ही बता सकती है। एंड बीइंग अ मेल आपको इतना ज्यादा कोई इसमें परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कैसे आप उसे फाइंड करें। इट्स जस्ट कि आपको फोकस करना रहता है कि आप अपने फीमेल पार्टनर को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करो, और जैसे वो बोल रही हैं उस तरीके से उनको टच करो या उस तरीके से एक्सप्लोर करो उनकी बॉडी को। उनसे आप फीडबैक लेते रहिए, बात करते रहिए, और धीरे धीरे करके आप इन सब चीजों में माहिर हो जाएंगे कि आपकी फीमेल पार्टनर के जो अराउजल जोन है वो कौन से हैं, जी स्पॉट कहाँ है, क्या है। कई बार फीमेल्स को खुद भी नहीं पता होता, और धीरे धीरे जब वो इन्वॉल्व रहती हैं अपने मेल पार्टनर के साथ में तो वो खुद को भी बहुत ज्यादा डिस्कवर करती हैं। और उनको बोलिए कि वो आपके साथ शेयर करें ये सब चीजें, जब वो डिस्कवर कर लें तो, कि उनको कहाँ पे कैसे ज्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम मुझे शादी किए हुए 8 साल हो गए हैं, सब बच्चे नॉर्मल डिलीवरी में हुए हैं, मेरी वाइफ की वजाइना बड़ी हो गई है, उसकी कोई दवाई हो तो बताएं। देखिए बहुत सारे क्रीम लोशन वगैरह इस तरीके के आते हैं, तो वो आप ना ट्राई करें तो मैं यही बोलूंगी, क्योंकि कई बार उन क्रीम्स वगैरह से इन्फेक्शन लग सकता है। बाहर के आउटर पार्ट पे आप चाहे तो मसाज कर सकते हैं, लेकिन वजाना के अंदर आपको कुछ भी इंसर्ट नहीं करना होता है। बेस्ट चीज ये है कि अगर वजाना लूज फील हो रही है तो आपकी फीमेल पार्टनर कीगल एक्सरसाइज कर सकती है। कीगल एक्सरसाइज कैसे करनी है उस पे मैंने वीडियो अलग से बनाई हुई है, मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगी उस वीडियो का, उसे आप देख लीजिए। और अगर आपको फिर भी बेनिफिट नहीं लगता है उससे, आप उसे पहले लगातार करिए कुछ महीनों तक, और अगर उससे बेनिफिट नहीं लगता है तो आप किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से जाके कंसल्ट कर सकते हैं। वो फिर आपको आगे गाइड कर देंगे कि ऐसे में क्या करना है। नेक्स्ट कमेंट है, दी मेरा ये क्वेश्चन है कि गर्लफ्रेंड से बात करने पर इरेक्शन आता है और फील होता है, और वाइफ के साथ कुछ फील नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में भी बताइए आप। अगर वाइफ होते हुए भी गर्लफ्रेंड के साथ कनेक्टेड रहोगे तो वाइफ के साथ फीलिंग कैसे आएगी? अगर आप अपना पास्ट नहीं छोड़ पा रहे हो, या फिर वाइफ के रहते हुए भी कहीं और आप डबल टाइमिंग कर रहे हो, तो ऐसे में तो कहीं भी आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा। गर्लफ्रेंड से इतना ही प्यार है तो वाइफ के साथ रिश्ते में क्यों आए, क्यों शादी करी? और अगर वाइफ से शादी करी है तो वहां पे कमिटमेंट देना चाहिए, अपना फुल 100% देना चाहिए, ना कि गर्लफ्रेंड्स वगैरह के साथ में लगे रहो। तो ऐसे तो आप अपनी लाइफ को खुद ही मिजरेबल बना रहे हो, और हो सकता है इसीलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। वाइफ के साथ एक अच्छा कनेक्ट बनाने की कोशिश करें, और ये सब गर्लफ्रेंड वगैरह का चक्कर छोड़िए, पूरा पूरा फुल फोकस वाइफ पे ही करेंगे, और वहां पे उनको टाइम देंगे, उनके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे भी इरेक्शन भी आएगा, फीलिंग भी आएगी। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। शिवानी दी आपने दिस वीक मंडे वीडियो क्यों नहीं अपलोड की? वीडियो बनी हुई है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था उसको एडिट करने का। मेरी बेटी के एग्जाम चल रहे हैं, फिर नवरात्रि भी है, नवरात्रि से पहले जो श्राद्ध का टाइम था उसमें भी मैं थोड़ा सा बिजी थी पूजा वगैरह में। सो इसीलिए मंडे की वीडियो एडिट नहीं हो पाई। आई रियली ट्राई कि मैं ये जो कमिंग मंडे है उसमें जरूर से वीडियो अपलोड करूँ। नेक्स्ट आपने पूछा है, शिवानी दी अगर इंटरकोर्स शादी से पहले गलत है तो शादी के बाद गलत क्यों नहीं है?
ये बहुत ही ट्रिकी चीज़ पूछी है आपने और मैं कोशिश करूँगी पूरा अपनी तरफ से इसको अच्छे से आंसर करने का। आप ये सोच के देखिए कि अगर हमारी सोसाइटी में ये शादी वाली चीज़ होती ही ना या फिर बहुत टाइम पहले लाइक हज़ारों साल पहले जब ये वाली चीज़ हुई ही ना होती शादी वगैरह की, तो तब कैसे लोग रहते होंगे या क्या प्रॉब्लम्स होती होगी बिना शादी के। सो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अ, मेल और फीमेल में अगर इंटरकोर्स हुआ उसके बाद में मेल का तो सिर्फ़ एक बच्चा करने में और एक फीमेल को प्रेग्नेंट करने में आई थिंक सिर्फ़ कुछ मिनट का ही पार्ट रहता है और उसके बाद में अगर एक मेल पार्टनर के ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं होगी कि मैंने इसे प्रेग्नेंट किया है या ये मेरा बच्चा है, मुझे इसकी टेक केयर करनी है, तो ये सब ज़िम्मेदारी से वो फ्री है। वो तो जाके लाइक एक फीमेल के साथ उसने किया और फीमेल को अब 9-10 महीने तक वो प्रेग्नेंट है, उसके बाद में उसका बच्चा होगा, उसे उसकी भी टेक केयर करनी है, आगे उसको बड़ा कैसे करना है, उसकी भी टेक केयर करनी है और अगर एक मेल के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं होगी, वो तो उस 9-10 महीने में जाके और लोगों के साथ रिलेशन बना रहा है और ना जाने कितनी और लड़कियों को प्रेग्नेंट कर देगा और इस तरीके से अगर एक सिस्टम नहीं बना होता, तो कितनी बीमारियाँ वगैरह भी फैल रही होती, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेता किसी चीज़ की, फैमिली वाली जो वैल्यूज़ होती हैं या हम कई बार इमोशनली जो अटैच रहते हैं अपने पार्टनर के साथ में, तो कुछ भी वो बाउंडेशन होती ही नहीं। तो ऐसे में कैसे फिर हमारा समाज चल पाता और शायद उसको ठीक से चलाने के लिए ही शादी वाला कॉन्सेप्ट आया होगा कि शादी में एक फीमेल को राइट दिए जाते हैं कि अगर शादी की है तो उसकी ज़िम्मेदारी एक मर्द जो है वो निभाएगा। अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो उसमें उसकी टेक केयर करेगा, बच्चा होता है उसकी ज़िम्मेदारी निभाएगा और दोनों मिलके एक फैमिली को अपनी आगे बढ़ाएँगे। सो शादी जो है वो कहीं न कहीं आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, दोनों पार्टनर के बीच में एक ट्रस्ट क्रिएट करती है, एक फैमिली वैल्यूज़ आपको देती है ताकि समाज ठीक से चल पाए, नहीं तो ये देखिए अगर शादी नहीं होगी ना तो सबसे ज़्यादा नुकसान फीमेल्स को ही होगा। तो शादी का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे ऐसा लगता है बहुत तरीके से एक फीमेल को सपोर्ट करता है। तो यही डिफरेंस है, अदरवाइज़ सिर्फ़ अगर मज़े के लिए ही आपको इंटीमेट होना है या सेक्स करना है, तो वो तो फिर शादी के बाद कर लो या पहले कर लो, दोनों में एक ही बात है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। दी मेरी वाइफ़ 3 महीने से मायके में है और आने के टाइम पर वो कुछ ना कुछ बहाना देती है। आने रही है। जब गई थी तो कोई भी हमारे बीच लड़ाई वगैरह नहीं थी। अब वो 3 महीने से वहीं है और ये सही बात है या गलत? अच्छा है या गलत? देखिए 3 महीना बहुत लंबा टाइम होता है और बिना किसी रीज़न के वो बस मायके में है। आप कह रहे हो कोई लड़ाई वगैरह भी नहीं है। अभी वो क्या आपको रीज़न दे रही है कि वो क्यों नहीं आ रही? इस पे डिपेंड करेगा कि भई क्यों नहीं आ रही और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बस बहाने हैं और वो नहीं आना चाह रही, तो उनसे इस बारे में खुल के बात करें कि तू मुझे सच-सच बता भई, क्या चल रहा है? और फिर भी अगर आपको वहाँ से ठीक से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो आप फैमिलीज़ को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अपनी फैमिली को बोलें कि वो बात करें या आप उनकी लाइक अपनी वाइफ़ की फैमिली से बात करें या फैमिली-फैमिली आपस में बात करें कि ये क्या चल रहा है, ऐसे कैसे शादी आगे चलेगी। तो इस तरीके से आप फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हैं और पता लगाने की कोशिश करें कि एग्ज़ैक्टली वो चाहती क्या है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। शिवानी मैम इंटीमेट से पहले मैस्टरबेट करने से क्या टाइम बढ़ेगा? ऐसा करना सेफ है या नहीं? देखिए ये हर इंसान का अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। कुछ लोग ऐसा फ़ील करते हैं कि अगर सेक्स से पहले उन्होंने मैस्टरबेट किया लाइक बिल्कुल जस्ट पहले या कुछ टाइम पहले, तो ऐसे में उनकी टाइमिंग मतलब वो इंक्रीज़ हो गई ऐसा वो फ़ील करेंगे, डिले हुआ उनका इजैकुलेशन होने में। तो ऐसा वो फ़ील कर सकते हैं, जबकि कुछ लोगों में ऐसा कुछ चेंज वो फ़ील ना करें, सेम ही फ़ील करें। सो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन और आपने पूछा है ये सेफ है या नहीं, तो देखिए मैस्टरबेशन करना सेफ ही रहता है और आप कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम तब आती है जब आप मैस्टरबेशन को बहुत ज़्यादा एक्सेस में करने लगते हैं, आप उसके हैबिचुअल हो जाते हैं या आप बहुत रफ़ तरीके से करते हैं, तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम हो सकती है और आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो उस चीज़ का आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा एक्सेस में नहीं करना है, मॉडरेशन में करना है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, मैम मेरी शादी 9 अक्टूबर 2025 को हो रही है, तो आप इसके बारे में मुझे कोई टिप्स दें, थैंक्स। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन आपकी शादी के लिए और मेरी तरफ से मैं यही टिप देना चाहूँगी कि कोशिश कीजिएगा अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करने की, उनके साथ एक अच्छे कम्युनिकेशन वाले रिश्ते बनाने की कि मतलब वो कंफर्टेबल फ़ील करें आपके साथ चीज़ें शेयर करने के लिए और आप भी उनके साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन बिल्डअप कर पाओ। ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ होती है कि 2 पार्टनर के बीच में, 2 लोगों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छी कम्युनिकेशन हो, एक दूसरे के प्रति थोड़ा प्यार हो, थोड़ी केयर हो, थोड़ी रिस्पेक्ट हो, एक दूसरे की आप रिस्पेक्ट करो। कई बार ऐसा होता है कि आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे, आप दोनों के विचार एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, लेकिन उसमें भी आपको डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना है उनकी तरफ, और वो अगर होते हैं तो उनको भी समझाना है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। सो रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होती है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मैरिज ऐसा नहीं है कि बहुत परफेक्ट होती है सब में ही कुछ ना कुछ अपने इश्यूज़ चलते हैं। कोई भी पार्टनर ऐसा नहीं है कि ये हमारा 100% मैच है और एकदम परफेक्ट है। सो 2 अलग-अलग तरीके के लोग होते हैं जो आपस में मिलते हैं और दोनों को ही अपनी तरफ से ट्राई करना पड़ता है। आप अपनी तरफ से पूरी-पूरी कोशिश कीजिएगा इस रिश्ते को प्यार से चलाने की, पेशेंस रखिएगा, और मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। मैं चाहूँगी कि आपकी ये जर्नी बहुत ही अच्छी और हैप्पीली गुज़रे। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, मैम आप सेकंड बेबी कब कर रही हो? देखो, बेबी वाली ऐसी चीज़ है कि जो सिर्फ़ मेरा अकेले का डिसीज़न तो नहीं हो सकता ना। तो मैं और मेरे हस्बैंड इस बारे में क्या सोचते हैं, उसके बारे में मैं अपने दूसरे चैनल पॉजिटिव रियलिटी पे बात करूँगी। हमने रिसेंटली एक पॉडकास्ट शुरू किया है, कपल पॉडकास्ट, जिसका एपिसोड 1 ऑलरेडी आ चुका है पॉजिटिव रियलिटी चैनल पे, एंड आपने बहुत अच्छा हमें टॉपिक दिया है। मेबी हो सकता है आगे आने वाले एपिसोड में मैं और मेरे हस्बैंड इस बारे में चर्चा करें कि सेकंड बेबी हम कब कर रहे हैं, करेंगे भी या नहीं भी करेंगे, और नहीं करेंगे तो क्या रीज़न है, और करेंगे तो कब करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो आपने हमें सजेस्ट किया है। सो हम इस पे अपनी कपल पॉडकास्ट पे बात करेंगे। जितने भी लोगों ने अभी तक मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पॉजिटिव रियलिटी चैनल पे विजिट करिए और उसको सब्सक्राइब करिए। लिंक आपको मैं कमेंट में पिन कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और कोई कमेंट नहीं है, यही थे सारे कमेंट जो मैंने आज की वीडियो के लिए पिक करे थे। आई होप आपको मेरे रिप्लाईज़ अच्छे लगे हों, और इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। कमेंट्स कीजिएगा और भी बहुत सारे नेक्स्ट कमेंट चर्चा की वीडियो के लिए। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।